तुम्हारे ना जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख वाले, वो तो तुम सही जगह निवेश करते हो और उसका तुम्हारे पास बराबर हिसाब होता है। पर जो ये 100, 200, 500 और 1000 वाले तुम्हारे खर्च होते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं होता तुम्हारे पास। और गड़बड़ यहीं से होती है, दिक्कत यहीं से आती है। और एक बात पता है, घर में जितनी तनख्वाह आ रही है उसकी आधे ही खर्च होने चाहिए, ऐसा कोशिश करो। और बाकी आधा उसे बचाओ, उसे सही तरीके से निवेश करो। मैं तुम्हें ये बात बार बार कहता हूँ, बार बार समझाता हूँ, और तुम्हें ये बात समझना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से तुम जान लो आज मेरी, कि ना जब भी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है ना, तो कोई मदद करने नहीं आएगा। और अगर किसी ने तुम्हें पैसे दिए तो उसकी शर्त भी यही रहेगी कि तुरंत उसे पैसे लौटाए जाने चाहिए। तो अगर कोई तुम्हें पैसे देगा भी, उधार भी अगर कोई दे रहा है ना, तो उधार देने से पहले तक और उधार देने के बाद में उसके भाव में परिवर्तन तो आ ही जाएगा। क्योंकि जैसे ही सामने वाला किसी को पैसे देता है, उसके मन में भी ये रहता है कि मेरे पैसे जल्दी वापस आए। तो थोड़ा तो भाव में परिवर्तन आएगा। तो ये सब स्थिति में कभी ना आओ, इसी के लिए मैं तुमसे कहता हूँ, रोज़ के खर्चों का हिसाब रखो। बहुत बार मैंने तुमसे कह दिया है, और आज मैं तुम्हें सच में कह रहा हूँ कि अपने खर्चों का सही तरीके से हिसाब रखो। ये बेहिसाब खर्च बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, ध्यान रखना मेरी इस बात का। आज और इस क्षण से एक बात तो तुम जान लो कि तुम्हारा कोई काम खराब नहीं हो सकता। या तो कोई काम होगा या नहीं होगा, खराब होने जैसी कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होगी। और जो काम नहीं हो रहा है, तुम इतना चाह रहे हो, किसी चीज़ को पाने की चाहत है तुम्हें, फिर भी वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल पा रही है, फिर चाहे उसके लिए तुम खुद के ही पैसे क्यों ना लगा रहे हो, कुछ मंगवा रहे हो या फिर कुछ चाह रहे हो कि तुम्हें मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इतना जान लो कि अगर वो चीज़ मिलेगी भी तो वो चीज़ पक्की नहीं होगी। तुम्हारे लिए सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ ही सही नहीं है, उसी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल रही है। या तो सही हो जाएगी तो तुम्हारे पास आएगी, और अगर वो चीज़ें ख़राब ही रहेंगी, गलत ही चीज़ें मिलने वाली होंगी, तो नहीं मिलेंगी। साफ कहता हूँ मैं तुमसे, दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहो। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पर ये जान लेना कि नहीं मिलना, काम नहीं होना नुकसान का संकेत नहीं है, ये एक शुभ संकेत है कि तुम बच गए, किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से और किसी नुकसान से बच गए। इतना ही जानो। खूब तरक्की करो, मैं तो यही चाहूँगा। किसी से भी अपनी मन की बातें मत बांटा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। सुनते वक्त तो लोग सुन लेंगे, हाँ ना कुछ भी कह देंगे, पर बाद में पीछे से उन्हीं बातों को तोड़ मोड़ कर बनाएंगे। तो इसीलिए मन की बातें सभी से नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए। जो कहना है मुझसे कहो, तुम मुझे अनुभव करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, और मुझे अनुभव करने के लिए तुम्हें मुझसे बात करना होगा। मुझसे बातें करो, हर एक चीज़ में मेरे एहसास करो, ठंडी हवाओं में मेरे एहसास करो। जब गर्मी में भी परेशान हो रहे हो ना, तो परेशान मत हो, उसमें भी मेरा एहसास करो, क्योंकि हर एक चीज़ में मैं हूँ। इस तरह जब तुम मेरी अनुभूति करने लगोगे तो तुम हमेशा के लिए दुख से, कष्ट से, पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। आयुष्मान भवा।